मेरे गांव का साहूकार हर 6 महीने पर एक जवान लड़की से शादी करता और फिर सुहागरात मनाकर अगले दिन उसे ढेर सारा रुपया पैसा और तलाक देकर उसके घर भेज देता था और वह लड़की भी खुशी खुशी अपने घर चली जाती थी। परंतु एक दिन साहूकार की नजर मुझ पर पड़ गई और फिर उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। परंतु सुहागरात के समय ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि दूसरे दिन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और फिर जिसने भी मुझे देखा उसकी चीख निकल गई। आखिर क्या हुआ था मेरे साथ, जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मेरी बचपन की सहेली रानी ने आकर मुझे बताया कि आज फिर से हमारे गांव में उस साहूकार की शादी है जो कि हर 6 महीने पे 18 साल की जवान लड़की से शादी करता था और फिर उसके साथ सुहागरात मनाकर दूसरी सुबह ही उसे तलाक के साथ साथ रुपया पैसा देकर विदा कर देता था। अपनी सहेली के मुंह से यह बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। मैंने उससे कहा, अभी तो 6 महीने पहले ही उसने शादी की थी जिसमें कि हम सभी लोग दावत खाने के लिए भी गए थे और उसकी पत्नी भी कितनी सुंदर थी, और अब साहूकार फिर से दूसरी शादी कर रहा है। क्या गांव की दूसरी लड़की साहूकार से शादी करने के लिए मान गई? मेरी दोस्त ने कहा, मुझे लगता है कि तुमको कुछ पता नहीं है, और वैसे भी तुमको पता कैसे रहेगा, तुम तो अभी अभी गांव में आई हो। साहूकार तो हर 6 महीने पर 18 साल की जवान लड़की से शादी करता है और उसके लिए यह कोई नई बात नहीं है। लगता है तुम्हें यह बात पता नहीं कि साहूकार जिस भी लड़की से शादी करता है सुहागरात की दूसरी सुबह ही उसे तलाक दे देता है और फिर उसके घर भेज देता है। परंतु अभी तक किसी को यह भी नहीं पता कि साहूकार ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वह काफी पैसों वाला है और उसकी पहचान ऊंचे ऊंचे लोगों से है, इसलिए कोई आवाज भी नहीं उठाता है और वह जिससे भी शादी करता है उसका मुंह पैसे देकर बंद कर देता है। और वैसे भी कोई लड़की पागल ही होगी जो कि उससे शादी ना करे, क्योंकि एक रात शादी करने के बदले उसे ढेर सारे रुपए पैसे और जेवरात मिलते हैं। फिर कुछ देर बाद मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी, तुम कोशिश करना कि गांव के साहूकार की नजर तुम पर ना पड़े, वरना हो सकता है कि उसकी अगली बीबी तुम बन जाओ, क्योंकि सुना है वह हसीन लड़कियों का दीवाना होता है और वह उसे हर हाल में पाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अपनी सहेली की यह बातें सुनकर मैं बहुत ही डर गई। मैंने उससे कहा, मैं तो वैसे भी पहले घर से नहीं निकलती थी, परंतु अब तुम्हारी बातें सुनकर मैं तो घर से बाहर कदम ही नहीं रखूंगी। असल में हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं थे। मैं अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ 6 महीने पहले ही इस गांव में आई थी, इसलिए इस गांव के रस्मों रिवाज और साहूकार के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने बस उसकी पहली शादी के बारे में सुना था, इसलिए अपनी सहेली के मुंह से यह सब बातें सुनने के बाद मैं बहुत हैरान और परेशान हो गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि गांव का साहूकार कितना जालिम इंसान है, जो कि बेचारी गरीब लड़कियों से शादी करके उसके साथ सुहागरात मनाकर दूसरी सुबह ही उसे छोड़ देता है। मेरी सहेली फिर शाम को मुझसे मिलने के लिए आई और कहा कि चलो साहूकार की शादी देखने चलते हैं, पूरा गांव का आदमी आया हुआ है। मैं भी अपनी माँ से इजाजत लेकर अपनी सहेली के साथ साहूकार की शादी देखने के लिए चली गई। परंतु उसके बारे में तरह तरह की बातें सुनने के बाद मैं बहुत ही डर गई थी, इसलिए मैंने अपना मुंह दुपट्टे से छिपा लिया। सिर्फ मेरी आंखें ही दिख रही थी। मेरी माँ को गांव के साहूकार के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, इसलिए उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी। हम शादी में पहुंच गए तो मैं शादी की सजावट देखकर दंग रह गई थी। मेरी दोस्त कहने लगी कि तुम देखना, कल सुबह यह लड़की भी बहुत सारा माल और तलाक लेकर इस हवेली से निकल जाएगी। मैंने अपने दोस्त से कहा, बेचारी भोली भाली लड़कियों पर कितना जुल्म होता है, परंतु मेरी दोस्त ने कहा, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां अपनी मर्जी से खुशी खुशी पैसे और तलाक लेकर अपना घर जाती है और कभी किसी के सामने कोई शिकायत भी नहीं करती है। मैं हैरान थी कि आखिर साहूकार ऐसा क्यों करता है। वह क्यों नहीं एक ही लड़की के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है। आखिर उसके साथ क्या मजबूरी थी। वह शादी तो करता है, परंतु अगले ही दिन अपनी बीवी को तलाक भी दे देता है। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान की भी अलग ही लीला है। एक तरफ साहूकार जो कि एक रात की शादी के लिए लाखों रुपया खर्च कर रहा है
और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग जो कर्ज के तले दबे हुए हैं कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। मेरा नाम अपर्णा है। हम 3 बहनें थे, मेरा कोई भाई नहीं था। बचपन से ही मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दोनों बहन की जिम्मेदारी भी मेरे ही कंधों पर थी। हम लोग पहले शहर में रहते थे। मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी मोटी दुकान भी लगा लेते थे, जिससे बस हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता था। फिर एक दिन मेरे पिताजी बीमार पड़ गए तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और पिताजी हमें अपने पुराने घर में लेकर आए, जहाँ वो अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। हमारे घर में गरीबी इस कदर छाई हुई थी कि हम दाने दाने के लिए मोहताज थे। कभी कभी तो हमें सिर्फ पानी पीकर ही रात बितानी पड़ती थी। मैं तो अपने आप को संभाल लेती, परंतु मेरी 2 बहनें छुप छुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो वह बोली, काश हम पैदा ही ना होते, या फिर पैदा होते ही मर जाते, तो आज हमें यह दिन न देखना पड़ता, आज हमें यूं भूखा न रहना पड़ता। मैंने जो उसकी यह बात सुनी तो मेरा दिल अंदर से रोने लगा। मैं अपनी बहनों के सारी सुख सुविधा देना चाहती थी, परंतु मैं क्या कर सकती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चूंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी तो किसी के सामने दिल का बोझ भी हल्का नहीं कर सकती थी। अपनी बहनों को रोता देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा था। मैंने माँ से कहा, माँ मैं बाहर जा रही हूँ और थोड़ी देर टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मुझे माँ ने बाहर जाने की इजाजत दे दी। मैं घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चली गई थी, क्योंकि वो जगह बहुत सुकून भरी और साफ सुथरी थी। मुझे वहां पर अच्छा लग रहा था। मैं खेतों के पास टहल रही थी, तभी वहां हमारे गांव का साहूकार आ गया और उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मेरा डर के मारे होश गुम हो गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं इतना डर गई कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और मुझे अपनी दोस्त की बातें याद आने लगी, जिसने मुझसे कहा था कि तुम साहूकार के सामने मत आना, नहीं तो वह तुमसे भी शादी करके तुम्हें छोड़ देगा। मैं उसको देखकर जल्दी से घर भागकर आ गई। मेरा दिल परेशान हो गया था। मैं सोचने लगी कि साहूकार कहीं मुझ पर कोई इल्जाम ना लगा दे। मैं घर में जाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई कि तभी थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त मेरे घर आई और मुझे कहने लगी, गांव के साहूकार ने तुम्हें देख लिया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता है। मैं उसकी बातें सुनकर इतना डर गई कि मुझे तेज बुखार चढ़ गया और मेरा शरीर तपने लगा। मेरी माँ मुझे खाना बनाने के लिए बोल रही थी, परंतु मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मेरे जिस्म में लग रहा था कि कोई जान ही नहीं है। बार बार माँ के कहने पर जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तब माँ ने आकर मुझे चेक किया तो मेरी माँ के रोंगटे ही खड़े हो गए और वह चीखने चिल्लाने लगी और दौड़कर गांव के डॉक्टर को बुलाकर ले आई। डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और माँ को कहा, इसे किसी भी तरह की टेंशन और परेशानी से दूर रखिएगा, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। लगता है इसे किसी चीज का सदमा लगा है, उसी के कारण इसका यह हाल हुआ है। फिर डॉक्टर ने मुझे विटामिन की गोलियां और बुखार उतारने के लिए कई सुई लगा दिए और फिर डॉक्टर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे कहने लगी, किस बात की टेंशन है तुम्हें, क्यों मरने वाली हालत बना रखी हो? तब मैंने हिम्मत करके माँ को सब कुछ बता दिया कि गांव के साहूकार की नजर मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात को ना समझी और बोली, तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तूने कौन सी चोरी किया है जो तुझे इतना डर लग रहा है? माँ की बातें सुनकर मुझे लगा कि मैं अपना माथा पीट लूं। अभी मैं माँ को समझाती कि इससे पहले ही हमारे घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। माँ ने जाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो गांव का साहूकार अपने लोगों के साथ खड़ा था और उसके साथ मेरे पिताजी भी खड़े थे। पिताजी ने उन लोगों को बैठक में बिठाया और माँ को कहा कि जाकर चाय बनाओ, परंतु साहूकार ने चाय बनाने से मना कर दिया और माँ को बोला कि आप भी यहाँ का आकर बैठो, मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझे आपकी बेटी बहुत ही पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। साहूकार की बातें सुनकर माँ तो हक्का बक्का रह गई और बोली कि हम लोग गरीब जरूर हैं, परंतु हम लोग ऐसे नहीं हैं जो कि अपनी बेटी को बेचकर उस पैसों से अपना घर चलाए। मुझे आपका रिश्ता मंजूर नहीं है। साहूकार अपनी बात करके चला गया था, परंतु अब माँ और पिताजी को फैसला करना था, बेटी की इज्जत या पैसा।
मैं तो अपने रूम में थी, मुझे सब के बारे में जानकारी भी नहीं थी। और फिर जब मेरी बहन ने आकर मुझे यह सब बातें बताई, तो जैसे मेरे ऊपर आसमान ही गिर पड़ा। आखिर वही हुआ जिसे मुझे डर था। माँ तो साहूकार को साफ साफ जवाब दे दिया था, परंतु पिताजी माँ से कह रहे थे कि एक बार बेटी से भी बात करके देख लेता हूँ, फिर वे जो ठीक समझे वही होगा। अगर उसे शादी करने का मन होगा तो वो करेगी, और नहीं करने का मन होगा तो नहीं करेगी। मुझे पिताजी की बात पर बहुत गुस्सा आया। क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरी मंगनी हो चुकी है? फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जो कि मैं मरकर भी पूरी ना कर पाऊं? पिताजी की बातें सुनकर माँ ने भी फैसला कर दिया कि वह मुझसे बात कर सकते हैं। फिर पिताजी मेरे कमरे में आए और मुझे कहने लगे, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बन सके और जो अपने बहनों का ख्वाब पूरा करने में मेरी मदद कर सके। हमारे घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। पिछले 10 सालों से हमारे ऊपर जो कर्जा है वो ही उतरने का नाम नहीं ले रहा है। तुम्हें तो पता ही है कि हम लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है। सुबह में खाना खाते हैं तो रात में क्या खाएंगे, और रात में खाते हैं तो सुबह क्या खाएंगे, सोचना पड़ता है। मैं लाख जतन भी कर लूं तब भी मैं इतनी बड़ी कर्ज का रकम नहीं उतार सकता हूँ। और तुम्हारी छोटी बहनों ने भी अपने बहुत से ख्वाहिश को अपने दिल में दबा कर रखा है। अगर तुम साहूकार से शादी कर लेती हो तो अगले दिन ही वह तुम्हें तलाक दे देगा और ढेर सारे रुपये पैसे भी देगा, जिससे कि हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी और हमारा सारा कर्ज भी खत्म हो जाएगा। एक रात की ही तो बात है, फिर तुम अपनी मंगेतर से शादी कर लेना। वैसे भी तुम्हारा मंगेतर कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं है, और न ही वह कोई बहुत बड़ा डॉक्टर और इंजीनियर है जिससे कि तुम शादी करके अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकती हो। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम उसे समझाओगी तो वह तुम्हारी बात मान जाएगा। पैसे आ जाने के बाद तुम लोगों की जिंदगी भी आसान हो जाएगी और तुम लोग भी अपना जीवन सुकून भरा बिता पाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। पिताजी मुझसे बात करके चले गए और फिर मैंने सारी बातों को सोचा और एक फैसला किया। मैंने पिताजी से कहकर अपने मंगेतर रोहन को बुलाया ताकि उससे बातचीत करके फैसला ले सकूं। अगले दिन रोहन हमारे घर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर आ गई ताकि मैं आराम से सुकून से उससे बात कर सकूं। मैंने रोहन को गांव के साहूकार के बारे में बताया, फिर अपने पिताजी के फैसले के बारे में बताया। मेरी बातें सुनते ही रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर मैंने रोहन को समझाया, मुझे साहूकार की बातें माननी ही पड़ेगी, क्योंकि उससे मेरी बहनों का, मेरे माता पिता का और हम दोनों का आने वाला फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। एक रात की तो बात है, जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तब हम शादी कर लेंगे और अपनी शादीशुदा जिंदगी एक खुशहाल परिवार की तरह बिताएंगे, जिसमें परेशानी का कोई भी स्थान नहीं रहेगा। रोहन गुस्से से मेरी तरफ पलटा और घूरते बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसके मेरी बातें सुनकर गुस्सा करना उसके मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकल रहा था। मैं जानती थी कि मैं रोहन के साथ गलत कर रही हूँ, परंतु मैं भी मजबूर थी। मुझे केवल अपने बारे में नहीं सोचना था। मैं घर में बड़ी थी, इसलिए बहनों की जिम्मेदारी और मेरी माता पिता की जिम्मेदारी भी मेरे लिए अहम थी। मैं उस जिम्मेदारियों से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती थी, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को बलिदान ही क्यों न करना पड़ता। मैंने उससे कहा कि हाँ, दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और मैं उसको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती हूँ। और फिर एक दिन की तो बात है, हमारे सारे परेशानियों का हल हो जाएगा और बगैर किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते हो कि हमारी परेशानी खत्म हो जाए? या फिर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार है कि तुम मेरी परेशानियों को ना समझो? मेरी इस इमोशनल बातें सुनकर रोहन का दिल नरम पड़ गया और वह फिर इस शादी के लिए मान गया। रोहन के जाने के बाद मैंने माँ से कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रख कर कहा था यह मैं ही जानती थी, पर मुझे कमजोर नहीं पड़ना था। और फिर पिताजी ने साहूकार को खबर भेज दी कि हमारी बेटी आपसे शादी करने के लिए तैयार है। मेरी शादी की इस फैसले से माँ ने अपना माथा पीट लिया था, परंतु मैंने जो फैसला कर लिया था उससे मैं पीछे नहीं हट सकती थी। मुझे अपनी माँ की तकलीफ का अंदाजा था। पिताजी का भी कोई कसूर नहीं था, वो इस उम्र में भी कर्ज की टेंशन लेकर वक्त से पहले ही बूढ़े होते जा रहे थे। जब मैं अपने फैसले लेकर नहीं हटी तब माँ ने भी चुप्पी साध ली और एक हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी की तैयारी हो गई और मैं लाल जोड़े में विदा होकर साहूकार के हवेली में आ गई। सारा दिन की थकी हारी जब मैं मुलायम बिस्तर पर बैठी तो मुझे नींद ने अपने आगोश में ले लिया
और बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। आंख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया। मैंने हड़बड़ाकर अपनी आंख खोल दी तो मैंने देखा कि मेरा पति मेरी कलाई को अपने हाथों में लेकर कुछ देख रहा है। फिर अचानक मेरे पति को क्या हुआ, उसने मेरा हाथ छोड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया और फिर बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदलो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसके दिमागी हालत पर शक हुआ। मुझे लगा कहीं यह पागल तो नहीं है, ना इतनी रात में कौन हॉस्पिटल जाता है बिना मतलब का। मैं जाने से मना करना चाहती थी, मैं पर मैं पहली रात ही कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे कि वह मुझे तलाक ना दे। मैं चाहती थी कि अच्छे तरीके से यह रात निकल जाए और सुबह ही मुझे यह तलाक दे दे और साथ में रुपये पैसे भी, और फिर मैं अपने घर चली जाऊं। परंतु मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने चुपचाप कपड़े बदले और अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर अस्पताल पहुंच गई। वहां पहुंचकर मैंने जो सुना, मेरे तो होश ही गुम हो गए। मेरे पति डॉक्टर से बात करने के बाद मुझसे कहने लगे कि वह लड़की तुम ही थी जिसकी मुझे तलाश थी और जिस कारण मैंने इतनी सारी शादियां की। परंतु अब मैं तुमसे तलाक नहीं दूंगा और अब तुम ही मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहोगी जीवन भर। अपने पति के मुंह से यह बातें सुनते ही मैं बेहोश हो गई और फिर उसने मुझे अपनी गाड़ी में डालकर घर ले आया। जब मुझे होश आया तो मुझे उसकी बातें यादें आई, जिससे कि मेरी तो रूह ही कांप गई। मैंने इधर उधर देखा मगर वह कहीं नहीं था। पता नहीं मेरा पति कहाँ चला गया था, मगर नौकरानी मेरे आसपास थी। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उनको यह कहकर वापस भेज दिया कि अपनी बेटी से मिलने के लिए आप लोग जब मर्जी हो तब आओ। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर मैं उसे तलाक नहीं दे रहा हूँ। मालिक ने आपके घर वालों को पैसों से भरा बैग और रहने के लिए घर भी दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर रो दूं। मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया, मैं अपनी नजरों में गिर गई थी। अब मैं उस साहूकार से किस बात पर बहस करती, जब मेरे घर वाले ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मुझे तो सबसे ज्यादा दुख अपने मंगेतर रोहन को लेकर हो रहा था। उसे जब पता चलेगी मेरी तलाक नहीं हुई तो वह मुझे बेवफा समझेगा और सोचेगा कि मैंने ही पैसों की चमक धमक में साहूकार को तलाक नहीं दिया। यह सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं। इससे पहले कि मैं रोना शुरू करती, मेरा पति मेरे कमरे में आया और मुझे मेरा हाल पूछने लगा। मेरे तो उस झूठे इंसान को देखकर खून ही खौल रहा था, जिसने एक रात की बात कर कर शादी की थी और आज अपनी बात से मुकर रहा था। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा तो मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे हकीकत नहीं बता देते कि तुम हर 6 महीने पर एक नई लड़की से शादी क्यों करते थे और फिर सुबह उसे तलाक क्यों दे देते थे। अब तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे रहे हो। मेरे पति ने मेरी बात सुन ली और बोला, मैंने शादी की है तुमसे, तुम पत्नी हो मेरी, तुम पर पूरा अधिकार है मेरा। तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, मगर मैं अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं अपने गुस्से को पी गई और बोली, तुम सच सच बताओगे तभी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी से अपने गुस्से को काबू कर कर मुझसे कहने लगा, अगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की और अपनी जान लेने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटाकर रख दूंगा और तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे बहनों को भुगतना पड़ेगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। उसके मुंह से यह बातें सुनते मैंने गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठी को बंद कर लिया। मैं यह बात भूल गई थी कि मैंने अपने घर वालों के लिए ही शादी की थी और वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस गांव का साहूकार था, जिसे कोई कानून या पुलिस कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी, परंतु मैं उसके सामने खुद को कमजोर नहीं साबित करना चाहती थी। मुझे बस चुप रहकर उसकी जासूसी करनी थी ताकि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। मुझे चुप देखकर मेरा पति ने दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर कभी भी कोई बात नहीं की। मुझे उसकी यह बात परेशान कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया और 1 हफ्ते में मैंने बहुत कोशिश की किसी तरह वो मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उसे मेरी तलाश थी ही क्यों, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी।
मेरी मुश्किलों का हल यही था कि मैं उसके ऊपर नजर रखूं। मेरा पति जब भी किसी से कॉल पर बातें करने लगता, उठकर कमरे से बाहर चला जाता। उसकी यह हरकतें मुझे नागवार गुजरती थी, मगर उसे तो जैसे मेरी परवाह ही ना थी। बेहतर यही था कि मैं किसी भी तरह उसकी बातें सुनूं। ऐसे ही करते हुए 15 दिन गुजर गए, फिर भी मेरे हाथों में कोई सुराग न लगा। अब तो मुझे लगने लगा था कि जैसे मैं कभी भी हकीकत नहीं जान पाऊंगी, पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। मैं दिल ही दिल भगवान से प्रार्थना करती थी कि किसी भी तरह मुझे इसका राज पता चल जाए, ताकि मैं साहूकार को गलत साबित करके अपनी जान छुड़ा सकूं। आखिर वह दिन आ ही गया। रात के 12 बज रहे थे, तभी मेरे पति के फोन पर किसी का कॉल आया। पहले तो वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोता हुआ देखकर वहीं पर बैठकर बातें करने लगा। मुझे ज्यादा उनकी बातें तो समझ में नहीं आई, पर मैंने जितना सुना उससे मेरी नींद उड़ चुकी थी। मेरा पति अपने दोस्त से कह रहा था, यार मुझे इससे पीछा छुड़ाओ वरना इसका काम तमाम कर दो। रोज रोज की बकबक से मैं तंग आ गया हूँ। इतना सुनना था कि मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं जान चुकी थी यह कोई लड़की का मामला है। अब तो मुझे अपने आजाद होने का गुंजाइश नजर आने लगे थे। अब मुझे इस लड़की का पता लगाना था, जिसके बदौलत मैं साहूकार के चंगुल से छूट सकती थी और वह मुझे तलाक देने के लिए मान सकता था। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला, तो मैं भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल गई। घर के नौकर नौकरानी को भी मैंने अपने साथ मिला लिया था। अब बेफिक्र होकर मैं यह सब काम कर सकती थी और उस लड़की का पता लगा सकती थी। परंतु ज्यादा दूर तक मैं अपने पति का पीछा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा पति एक घर के कमरे के अंदर चला गया था और उसने दरवाजा बंद कर लिया था। मैं पकड़ा ना जाऊं, इसी डर से मैं वापस हवेली लौट आई। अब मेरा दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मैं उन्हीं ख्यालों में बैठी थी कि अचानक मेरा पति घर आया और वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने लगी तो वह किसी से कह रहा था, कल फिर उसी जगह पर आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी। चलो, इस आंख मिचौली का खेल से जान छूटने वाली है। मुझे बहुत बेसब्री से अगले दिन का इंतजार था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि आने वाला कल मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। कल का दिन आया तो अपने पति को जाने के बाद मैं भी उसके पीछे घर से निकल गई। परंतु वह रास्ते में बहुत सारे आदमियों को मिलते हुए जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। तभी वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था, ताकि मैं समझ ना सकूं और तंग आकर अपनी हरकतें छोड़ दूं। और फिर थोड़ी देर बाद मेरा पति फिर उसी घर में चला गया और जाकर कमरे में बैठ गया। उस कमरे के साथ एक और भी कमरा था। मैं जल्दी से उस कमरे में घुस गई और कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे में देखने लगी। तभी मैंने देखा कि रास्ते में जो लोग मिले थे, उनके साथ मेरा मंगेतर रोहन भी आया था। अपने मंगेतर को यहाँ पर देखकर मुझे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी और मैं डर गई। पता नहीं अब यह लोग मेरे मंगेतर के साथ क्या करेंगे। और फिर मैं डरते डरते चुपके चुपके वहां से निकलकर घर आ गई। मैं जितना इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, यह मामला था कि उलझता ही जा रहा था। मैं परेशान होकर चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी कि थोड़ी देर बाद मेरा पति घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब वहीं पर दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई, ताकि उसके आने से पहले मैं तैयार हो सकूं। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और घर के ग्राउंड में उसका इंतजार करते हुए टहल रही थी। तभी मेरा पति गाड़ी लेकर आया और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरा पति नोट कर रहा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया और हमारी गाड़ी गांव की छोटी छोटी गलियों से होते हुए जंगलों को पार करते हुए एक छोटी सी झोपड़ी के पास रुकी और अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी और सोच रही थी कि पता नहीं मुझे कौन सा दिन देखना पड़ रहा है। यह जानवर मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मुझे डर भी लग रहा था, परंतु मैंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था और ऐसे नॉर्मल होकर बैठी थी जैसे कि मुझे भी इंतजार था उस मंजिल पर जाने की, जहां पर यह मुझे लेकर जाना चाहता था। और फिर मुझे तब होश आया जब गाड़ी रुकी। मेरा पति गाड़ी से बाहर निकलकर मेरे साइड पर दरवाजा खोलकर खड़ा था। उसको अपनी तरफ देख मैं गाड़ी से नीचे नितर आई
और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। इस दरबार के बाहर तो एक झोपड़ी बना हुआ था, परंतु उस झोपड़ी में प्रवेश करने पर एक बड़ा ऐसा दरबार था जिस पर कि हम लोग पैदल अपना सफर तय कर रहे थे। और फिर दरबार होते हुए हम लोग एक साफ सुथरे कमरे में दाखिल हुए। मैंने देखा वह कमरा बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया हुआ था, परंतु वहां पर कोई नहीं था। मेरा पति वहां पर जाकर नीचे बिछाए हुए कालीन पर बैठ गए और उनके साथ मैं भी जाकर बैठ गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वहां पे एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? मेरे पति ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और बोले, हाँ बाबा जी, यह मेरी पत्नी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ न आया कि दोनों कौन सी बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरे पति बोले, बाबा जी, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सच बता सकूं और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं? पापा जी ने कहा, हाँ इजाजत है। मुझे उन दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही थी, परंतु मैं चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। और फिर मेरा पति उठकर खड़ा हुआ और हम वहां से इजाजत लेकर वापस घर आ गए। घर आकर मेरे पति ने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और सारे कमरे का दरवाजा बंद करने लगा। इसे ऐसा करते देख मैं डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, यह बस एहतियात के तौर पे था ताकि कोई भी यह रात जान न सके। उसकी बातें सुनकर मेरी सांसों में सांस आई। फिर मेरा पति मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला, यह आज से 10 साल पहले की बात है। जब मैं 20 साल का था, हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू कर दिया था कि हमारी सारी दौलत खत्म हो गई थी और मेरी सेहत भी खत्म हो गई थी। फिर भी पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। गांव में मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सभी लोग मुझे पहचानते थे। इसलिए मैं भेष बदलकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता था और फिर अपना गुजारा करता था। एक दिन मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था, मुझे यह बाबा जी मिले जो जड़ी बूटी तलाश करने के लिए जंगल में आए थे। मुझे लकड़ी काटता हुआ देखकर यह मेरे पास आए। मैंने बाबा जी को प्रणाम किया और उन्हें अपनी जिंदगी में बीती हुई दर्द भरी कहानी को सुनाया। तब बाबा जी ने आंखें बंद की और बताया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने जादू टोना किया है, जिस कारण तुम्हारी यह हालत हुई है। मैंने बाबा से इस जादू टोना का तोड़ पूछा। तब बाबा ने मुझे कहा, तुम जिस भी लड़की से शादी करोगे वो तुम्हारे सारे जिस्म की ताकत खत्म कर देगी और तुम्हें तब तक उस लड़की को ढूंढना है जिसे देखकर तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे जिस्म की ताकत वापस आ गई है। वही तुम्हारी असली पत्नी होगी। और फिर बाबा जी ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए। फिर मैंने एक लड़की से शादी की और दूसरी सुबह उसे सोने के सिक्के और तलाक देकर उसे घर भेज दिया। तो अचानक से मुझे दूसरे दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए एक बड़ा सा सोने का घड़ा मिला और फिर मैं हर 6 महीने पर एक जरूरत लड़के से शादी करके उसे रुपये, पैसे, जेवरात और तलाक देकर विदा कर देता था। इस तरह मेरे पास ढेर सारे रुपये पैसे हो गए और फिर मैं इस गांव का सबसे बड़ा पैसे वाला साहूकार बन गया। फिर मैंने सोचा, अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूंगा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊंगा और इतनी ज्यादा दौलत किसके लिए इकट्ठा करूंगा। फिर मैं उसी जगह पर गया और उस बाबा जी को तलाश करना चाहा, पर वो वहां पर नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक देकर तंग आ चुका था, परंतु जिस दिन मैंने तुम्हें देखा उस दिन मेरे दिल ने कहा, आज मेरी तलाश खत्म हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें शादी करके अपना घर ले आया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे शादी की रात अस्पताल लेकर क्यों गए थे? तब उन्होंने कहा कि बाबा जी ने कहा था कि जिस लड़की पर तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी उस लड़की की कलाई और कमर के पास निशान रहेगा, जो कि शादी की रात मैंने तुम्हारी कलाई तो देख ली थी, परंतु मैं तुम्हारी कमर को कैसे देख सकता था बिना तुम्हारी मर्जी की? यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा पाप था। इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया और फिर मैं वहां के महिला डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करने को कहा। और जब उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, तुम्हारे में ऐसा निशान है, तो मैं समझ गया कि तुम ही मेरी मंजिल हो जिसकी मुझे तलाश थी। और साधु बाबा ने मुझे यह भी कहा था, इस बात का ख्याल रखना कि लड़की जरूरतमंद हो, कभी भी तुम्हारे ऊपर से काला जादू हटेगा। मैं बहुत दिनों से साधु बाबा की तलाश कर रहा था जिससे कि मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का आशीर्वाद ले सकूं। और फिर जब मुझे बाबा के बारे में पता चला तो मैं तुम्हें लेकर उनके पास गया। अपने पति के मुंह से यह सब बातें सुनकर और उसकी आंखों में सच्चाई देखकर
मैंने भी नई जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया, परंतु मुझे रोहन के लिए बहुत ही अफसोस लग रहा था। वह न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचता होगा। फिर मेरा पति बोला, एक बात तो तुमने पूछा ही नहीं। मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देख रही थी। तब मेरा पति बोला, मैं जान चुका था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था कि तुम सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम यह सब देखे बगैर ही वापस आ गई। तुम्हारा मंगेतर रोहन ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था, अगर तुम मुझे पैसा न दोगे तो मैं तुम्हारी बीबी यानी अपने मंगेतर का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थी वह तो लालची निकला और मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत को उन पैसों से बेच लिया। अगर मैं उसे पैसा ना देता तो वह तुम्हें बार बार परेशान करके वापस अपनी तरफ करने की धमकी दे रहा था। मैं चाहता तो उसको बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा समझकर मैंने उसे माफ कर दिया। अब यह सब सुनकर मैं अपनी किस्मत पर खुश होने लगी कि भगवान ने मुझे रोहन जैसे लालची इंसान से बचा लिया, जिसे सिर्फ पैसों की भूख थी, और मेरे जीवन में साहूकार जैसे शरीफ इंसान को ला दिया। आज मुझे अपना पति दुनिया के सारे मर्दों से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने ही मेरे माँ बाप को रहने को अच्छा घर, रुपया, पैसे दिए थे। उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने में मुझे कोई बुराई नहीं लग रही थी। अब मैं अपने पति के साथ खुश थी। कुछ दिनों बाद ही मेरी दूसरी बहनों की भी शादी अच्छी जगह हो गई और अब मैं माँ भी बन गई थी। भगवान ने मुझे जुड़वा बेटे दिए थे। मैं पुरानी सारी बातें भूल चुकी थी और अपने पति और बच्चों के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिता रही थी। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलाने के लिए लिखा था। साहूकार सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और उससे भी बढ़कर एक अच्छे पति और एक अच्छा पिता थे। आज मुझे अपनी किस्मत पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। सच कहा है किसी ने, कब किस्मत बदल जाए कोई नहीं कह सकता है। भगवान ने अगर हमें दुख दिए हैं तो सुख भी हमें वही देगा। मेरे एक फैसले ने मेरी और मेरी पूरी परिवार की जिंदगी बदल दी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।